जय हिंद। हनुमान जी से संबंधित कुछ जानकारी आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हनुमान जी, जो सीता माता का पता लगाना था और हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए। बचपन थे, नटखट थे, मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे, और जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा तो तुम्हें याद आएगा, अन्यथा भूल जाओगे। तो जाम्बन जी ने याद दिलाया कि हनुमान तुम जा सकते हो और आ सकते हो। तो अब देखिए, हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी तपस्वी होने के बाद एक बूढ़े से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो जाम्बन जी कहते हैं कि हनुमत तुम जा सकते हो और लंका से सीता का पता लगाकर आ सकते हो। तो कहा जाता है कि हनुमान जी जिस पहाड़ पर पैर रख के छलांग मारे, वह पहाड़ पाताल में चला गया। इतनी शक्ति के साथ कूदे कि वो पहाड़ पाताल में चला गया। रास्ते में सबसे पहले उनका टकराव सुरसा के साथ हुआ। तो सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी कहे कि तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। अभी हम सीता माता का पता लगाने जा रहे हैं, उधर से लौटेंगे तो बेशक तुम हमें खा लेना, अभी नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगी। हनुमान जी कहे तो ठीक है, फिर तो तुम देर मत करो, जल्दी करो। तो जब सुरसा ने एक योजन का मुंह किया, एक योजन में 8 मील होता है, तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 2 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 4 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 8 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। अब सुरसा ने जब 16 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 32 योजन के मुंह किया तो हनुमान जी 64 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 64 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी देखे कि ऐसे बात नहीं बनेगा, छोटा हो गए, मुंह में घुसे, बाहर निकल गए। सीख ये है कि जब ताकत दिखाने की बारी आई तो रूप बड़ा किए, और जब बुद्धि दिखाने की बारी आई तो रूप छोटा किए। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा छोटा ही होता है। अब वहाँ से हनुमान जी मुंह में घुसे, बाहर निकल गए। कहे कि अब माँ तुम्हारी ही बात रह गई, हमारी ही बात रह गई, अब तो तुम हमें जाने दो। हनुमान जी आगे बढ़े तो सिंगली से भेंट हुई। राक्षसी थी, ऐसे शक्ति था कि परछाई को पकड़ लेता था। उसको भी कांड किए, आगे बढ़े। जब लंका पहुंचे तो सबसे पहले लंका के द्वार पर उनको लंकनी से भेंट हुआ। राक्षसी थी, पहरेदार थी रावण के गेट पर। तो हनुमान जी ने घूसा मारा लंकनी को। अब लंकनी बेहोश हो गया, गिरा, मुरझा के गिर गया, बेहोश हो गया। और होश में जब खड़ा हुई तो हनुमान जी के लिए द्वार खोल दिया। तो हनुमान जी कहे कि तुम तो लंका के वासी हो, रावण के पहरेदार हो, तुम मेरे लिए दरवाजा क्यों खोल रहे हो? तो लंकनी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी रावण को वर दिए तो जाते जाते हमें कह दिए थे कि किसी बानर के मारने से जब तुम मूर्छित हो जाओगे तो समझना कि रावण का विनाश शुरू हो गया। जाइए प्रभु, आप जाइए। हनुमान जी अंदर गए, विभीषण जी से मिले, बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे तो रावण वहीं था, वो धमका रहा था, सीता माता को धमका रहा था। तो हनुमान जी पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गए, पत्तों में छुप कर। और रावण धमका रहा था, माँ के बार बार कह रहा था कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, या तो हाँ कर देना, नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे। बार बार तलवार निकाल रहा था और चमक रहा था तलवार। तुम्हारे पास 1 महीना का टाइम है, या तो हाँ कर देना, नहीं तो गर्दन उड़ा देंगे। इतना कह कर रावण चला गया। तब हनुमान जी जो अंगूठी ले गए थे वो गिरा दिए। तब जब अंगूठी माँ ने देखा कि ये अंगूठी यहाँ कहाँ से आया, तब हनुमान जी कूदे
तो माँ कहीं कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी का परिचय देखिए। हनुमान जी परिचय देते हुए कहें कि रामदूत मैं मात जाने की सत्य शपथ करुणा निधानी। मैं राम जी का दूत हूँ और उन्हीं की कसम खा के कहता हूँ, इससे ज़्यादा परिचय मेरा और कुछ नहीं है। तो माँ ने कहे जो रघुवीर हो लेते सुधिपाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। देखो प्रभु होते तो हमारा खोज करते। माँ ने जयंत के कथा सुनाई हनुमान जी को। जयंत इंद्र का बेटा था। वनवास काल में कौवे को रूप धर कर माँ के पैर में चोट मार कर चला गया और प्रभु ने सरगंडे का संहार करके जयंत पर फेंक कर जयंत चारों भूमन में घूमते रह गया। उसको कहीं आश्रय नहीं मिला। फिर प्रभु के चरण में आके पड़ा। प्रभु ने उसे उठाकर बिक दिया। उधर लंबी कहानी है। बताओ, कौवे को चोट मारने से जब इतना क्रोधित हो गए थे तो आज तो रावण हमें स्वयं हर के ले आया है। देखो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी कहे माँ मैं तो तुम्हें अभी भी ले जा सकता हूँ, लेकिन इसकी आज्ञा नहीं है। रावण को तो मैं अभी मार के तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन इसकी आज्ञा हमको नहीं है। हनुमान जी को जितना कहा जाता है हनुमान जी बस उतना ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब अभी आज्ञा नहीं है। प्रभु के पास बहुत बड़ा बड़ा सेना है। थोड़ा दिन और रहो, प्रभु आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। तो माँ ने कहे मोहे हृदय परम संदेह है, मेरे मन में बहुत संदेह है। और हनुमान जी कहे कि बहुत बड़ा बड़ा सेना है उनके पास, बहुत सेना है मेरे ही तरह। तो माँ ने कहा कि तुम्हारे ही तरह? और हनुमान जी छोटे रूप में गए थे। हनुमान जी कहे कि इस कुछ तो हमसे भी छोटे हैं। तो माँ ने कहा कि तब तो इस जीवन में हम नहीं जा सकते हैं, जाना बहुत मुश्किल है। माँ ने कहे कि मोहे हृदय परम संदेह है, मेरे हृदय में बहुत संदेह है। सुन कपि प्रगट की ही निज देहा। हनुमान जी अपना असली रूप प्रकट किए। वो कनक रुद्राकार शरीरा। माँ ने देखे कि अब हमें भरोसा हो गया, अब तुम नीचे आ जाओ। माँ ने हनुमान जी ने अपना रूप फिर अपने पहले रूप पर आ गए। तो माँ ने कहा कि ठीक है, तब तुम थके हुए हो, दूर से आए हो, कुछ खा लो। तब हनुमान जी लगे फल खाने। अब जो आता था वो ओकरे के लपेट देते थे। फल उखाड़ पेड़ फल खाते थे, पौधा उखाड़ते थे, बिक देते थे। ऐसे ही करते करते रावण का बेटा मेघनाथ आया और मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साध दिया। ब्रह्मास्त्र जब साधा तो जो ब्रह्मास्त्र साधा हनुमत की ही विचारा। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी विचार नहीं करते, सोचते नहीं है। हनुमान जी विचार किए कि ब्रह्मास्त्र न मानू महिमा मिटे अपार। जो न ब्रह्मास्त्र माने महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र के सम्मान करते हुए हनुमान जी कर जोड़ के खड़े हुए और ब्रह्मास्त्र से बंध गए और मेघनाथ रावण के सभागार में ले गया और रावण और हनुमान जी के बीच संवाद होने लगा। बहुत जबरदस्त संवाद। रावण ने पूछा कि तुम मेरे बगिया क्यों उधेरा? बानर सुबह था, फल खाने के लिए गए, उखाड़ दी। तो तूने मेरे आदमी को क्यों मारा? तो उसने हमें मारा, हमने उसे मारा। हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम्हारी बुद्धि तो ठीक ठाक है, मन थोड़ा ठीक कर लो। तो रावण ने कहा कि मन कैसे ठीक होगा? तो हमारे प्रभु के चरणों में जाओ, वही ठीक करेंगे। हमारे गुरु ने हमें सिखाया, हम तुम्हें सिखा रहे हैं, दिए से दिया जलता है। तो रावण ने कहा अच्छा, बानर अब हमें सिखाएंगे, इसे मार डालो। इतना ही में विभीषण जी आ गए तो कहे कि दूत को नहीं मार सकते। तो रावण ने कहा तो क्या करे? तो इसे पूंछ में आग लगा दीजिए। बानर के पूंछ बहुत प्रिय होता है, इसे पूंछ में आग लगा दीजिए। अब इतने में किसी ने कहा कि रावण के सभागार में हो, बंधे हुए हो,
डर नहीं लगता है? तो हनुमान जी कहे कि हम न बंधे हुए हैं, भगवान के हाथ थोड़े बंधे पड़ा है। इसी में किसी ने कहा है कि सूरदास हो, मंदिर जाते हो, गिरते हो, पड़ते हो, तुम्हें क्या दिखाई देता है, क्यों आते हो इतना परिश्रम करके? तो सूरदास ने जवाब दिया कि हम अंधे हैं, हम गिरते पड़ते आते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे कान्हा जी को तो सब दिखाई देता है कि इतने भक्तों के भीड़ में हमारा एक सूरदास भी भक्त है कि जो रोज आता है। तो हम हमारा देह न बंधा हुआ है, भगवान थोड़े बंधे हुए हैं। तब हनुमान जी के पूँछ में आग लगा दिया गया, छोड़ दिया गया। अब उतना ही में सारा लंका जल के ध्वस्त हो गया। उसके बाद हनुमान जी फिर अशोक वाटिका में जहाँ पर माँ थी वहाँ पर गए और कहे कि ठीक है, तो हम चलते हैं और हमें कुछ निशानी दे दो, जाकर वहाँ हमको बताएंगे कि कुछ निशानी दो। हनुमान जी चले गए और चले गए तो जाम्बवन जी देखे कि हनुमान जी आ गए, तो जाम्बवन जी गए राम जी से, भगवान से कहने कि हनुमान जी सारा काम करके आ गए। तो भगवान पूछे हनुमान जी से, क्या हनुमान तुम सारा काम करके आ गए? तो नो प्रभु, हम तो कुछ नहीं किया। तो जाम्बवन जी को कह रहे हैं तो इन्हीं से पूछिए। तो जाम्बवन जी से पूछे तो जाम्बवन जी कहे कि हाँ, हनुमान तो सारा काम करके आ गया। तब कहें कि हनुमान तो कह रहा हम कुछ नहीं किए। नहीं, हनुमान तो सारा काम करके आ गया। तो जाम्बवन जी कह रहे हैं कि आ गए। तो हनुमान जी कहते जाम्बवन जी से पूछिए। इतना ही में भगवान खिस गए और कहे कि तुम नहीं किया तो क्या हम किए हैं? तो हनुमान जी कहे कि हम भी तो यही कह रहे हैं, प्रभु की आत्मा ने किया। सीख ये है कि हनुमान जी इतना बड़ा से बड़ा काम काज करते रहे और कभी ये न कहे कि मैंने किया, आपकी कृपा हुआ तो हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक। हमें लगता है आप लोग को यह कहानी अच्छा लगा होगा। जैसा होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, तब तक जय हिंद।